नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज से हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं। इसको हम वर्चुअल ब्रजमंडल परिक्रमा कहेंगे, जहाँ पे घर पे बैठे बैठे ब्रजमंडल परिक्रमा के पूरे लाभ उठाए जा सकते हैं। है ना, कार्तिक मास की लूट, बैठे बैठे पूरे सारे फल प्राप्त करो। पूरे ब्रज की कथाएं सुनकर ब्रज के दर्शन भी करो, ब्रज की परिक्रमा भी करो। ऑलराइट, सो दैट मर्सीफुल कृष्णा इज, कृष्णा स्वयं ब्रजमंडल परिक्रमा में कहते हैं कि जो कोई मेरी कथा कार्तिक में सुनता है वह स्वयं मुझे आकर मेरे धाम को प्राप्त करता है। So in Kartik, only if we listen to stories that have happened in Braj, उतनी ही स्टोरीज सुनकर हमें पूरी तरह भगवान की धाम प्राप्ति होती है, राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। प्लस जो लोग धाम आ नहीं पा रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी राधा रानी धाम बुला लेती है। वृंदे देवी की कृपा होती है, तुलसी माता की कृपा होती है, जो एक्चुअल में शी इज द वन हु मैनेज द एंटायर वृंदावन। तो वृंदा देवी की बहुत अच्छी से कृपा होती है। ठीक है, तो आज हम पहले पढ़ेंगे वराह घाट। ठीक है, श्री वराह देव के मंदिर में भगवान वराह की एक विशाल चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है। एक समय जब श्री कृष्ण यहाँ मिट्टी के साथ खेल रहे थे, उनके मित्रों ने कहा कि श्री कृष्ण इस प्रकार आनंद ले रहे हैं जैसे कोई वराह मिट्टी खोदने में आनंद लेता है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, वास्तव में मैं अपने पूर्व अवतार में शुकर ही था। मतलब मैं एक्चुअली पिछले जन्म में, पिछले अवतार में शुकर ही था, मैं वराह ही था, ऐसे कहा। तब सारे मित्रों ने उसे खूब चिढ़ाया कृष्णा को, और खूब उस पे हंसे, पेट पकड़ पकड़ के हंसे, और सबने कृष्णा को और ज्यादा मिट्टी में लोट पोट किया। तो कृष्णा मिट्टी में एक दिन बहुत अच्छे से खोद रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे, मिट्टी खोदना, कीचड़ करना, पानी भी डाल रहे थे, कीचड़ बना रहे थे। तो सारे दोस्तों ने कहा ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे वराह कीचड़ में बड़ा एंजॉय कर रहा है। तो कृष्णा ने कहा अरे एक्चुअल में मैं पिछले अवतार में वराह था। तो सब लोगों ने इतना ज्यादा हंसे, कहते अच्छा तुम ही वो वराह भगवान हो, वाह रे वाह, तुम अपने अपने आप को नारायण भगवान समझने लगे, तुम अपने आप को विष्णु भगवान समझने लगे। कहते अरे मैं ही हूँ। कहते हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं देखते हैं। ऐसे करके कृष्णा को वापस उसी मिट्टी में जहां पे कृष्णा ने कीचड़ किया था, सारे दोस्तों ने उसकी वहीं पे रेस्टलिंग शुरू की। और वहां पे उस घाट का नाम क्या पड़ा फिर, वराह घाट, जहां पे कृष्णा ने वराह की लीला
इन क्रिस्प की थी, काइंड ऑफ रोली पोली की थी सारे दोस्तों ने वहां पे। ठीक है। सो वराह घाट के कुछ आगे जाते हैं हम लोग, तो परिक्रमा मार्ग पे सबसे पहले तो वराह घाट आता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें कालिया हृद मिलता है। वराह घाट से कुछ आगे जाने के बाद ही हमें वहां पे एक विशाल कदम वृक्ष मिलता है, कदम वृक्ष जिससे कृष्णा ने जंप किया था इसमें यमुना में। तो कालिया से जो मुठभेड़ हुई थी ना कृष्णा की, वो यहीं पे हुई थी, जहाँ पे सारे सारे जितने भी गाय पानी पीने के लिए गई थी, तो वो पानी पी के मूर्छित हो गई थी। फिर वहां पे गोप बालक गए उनको ढूंढने के लिए, वो भी मूर्छित हो गए। फिर कृष्णा को कोई मिले ना, तो कृष्णा डिसाइडेड कि चलो मैं अभी जंप करूंगा और ये जो कालिया है पानी में, इसको मैं मार डालूंगा। सो कृष्णा ने क्या किया, कदम वृक्ष की एक जो ब्रांच थी ना, उस पे जैसे ऐसी थी वो ब्रांच, लेकिन कृष्णा जैसे वॉक करते गए तो कृष्णा का वजन इतना ज्यादा था, उसमें कृष्णा ने वजन ज्यादा किया, तो वो ब्रांच ऐसे 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 करके झुक गई कृष्णा के वजन से। तो वो झुक गई तो कृष्णा ऐसे वॉक कर रहे थे जैसे एक फ्लैट रोड है, कृष्णा को क्लाइंब नहीं करना पड़ा प्रॉपर वो ब्रांच, ट्री को क्लाइंब किया, लेकिन ब्रांच पे ही वॉज वॉकिंग लाइक इट इज जस्ट अ रोड। और फिर कृष्णा ने उस कालिया कदम ट्री जो है, कदम ट्री की जो ब्रांच है वहां पे, वो आज भी देखोगे ना वो ऐसे पैरेलल टू द ग्राउंड है वो ब्रांच, वो ऐसे ऐसी वाली नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन होती है ना, वैसी दिखती है वो ब्रांच। तो कृष्णा ने उस पे जाकर फिर यमुना नदी में जंप किया था। तो इस स्थान को कहते हैं कालिया हृद कहा जाता है। अभी तो जब आप जाओगे ना यहाँ पे कालिया की हृद स्थान पर, तो वहां पे आपको दिखेगा कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, मंदिर किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तब 5,000 साल पूर्व यमुना माता जो है वो वहां से भी बहती थी। यमुना माता का जो ये था, विड्थ था, वो इतना बड़ा था कि वो कालिया हृद तक आता था। आज तो हमें उस प्रिमाइसेस में बड़े सारे मंदिर दिखते हैं, रोड दिखते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शंस दिखते हैं, लेकिन तब तो यमुना माता इतनी बड़ी थी कि वो वहां तक आती थी, उसकी विड्थ ही बहुत बड़ी थी। सो शी यूज्ड टू बी वेरी बिग। तो जब कालिया का विषैला धुआं पूरे वृंदावन में फैल गया था और पूरे वृंदावन को नष्ट करने वाला था, तभी भगवान आए और कदम्ब वृक्ष पर चढ़े और उन्होंने कदम वृक्ष से कूद लगाकर कालिया के साथ मुठभेड़ करी और कालिया को हरा दिया। तो कुछ यहाँ पे कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके यह वृक्ष तुरंत जीवित भी हो गया। अब ये वृक्ष भी मर गया था, ऐसा नहीं कि ये वृक्ष जिंदा था, कालिया से जितना विष आ रहा था ना, उससे ये वृक्ष भी मूर्छित हो गया था, मर गया था, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण कमल उसको टच हुए, ये वृक्ष जीवित हो गया। तो कुछ अन्य पुराणों में यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जानते हैं थे कि भविष्य में श्री कृष्ण इसी वृक्ष से छलांग लगाएंगे, और इसलिए उन्होंने इसे जीवित बनाए रखने के लिए इस पर अमृत छिड़क दिया। तो हर टीकाकार एक ऐसी कथा बताते हैं जो हमें लगता है कि अरे इसने ऐसे बताया, उसने ऐसे बताया, मतलब ये माइथोलॉजी है। नहीं, ये माइथोलॉजी नहीं है। हर कल्प में भगवान अलग अलग लीला करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इतने सारे कल्प होते हैं, कृष्णा लव्स क्रिएटिविटी, कृष्णा इज द रिजर्वॉयर ऑफ क्रिएशन। तो उनको क्रिएटिविटी इतनी पसंद होती है, हर बार कुछ अलग अलग लीला करके वही लीलाएं करेंगे, लेकिन थोड़े से हटके करेंगे। अब जब भी हटके लीला होती है तो वो लीला स्मृति और ये श्रुति बनकर नीचे ट्रांसफर होती है। तो पिछले कल्पों की लीला भी हम तक पहुंची होती है, लेटेस्ट कल्प की लीला भी हम तक पहुंचती है। तो हमें लगता है कि अरे दो स्टोरीज, एक ही कथा की दो स्टोरीज कैसे होती है, ऐसे नहीं होता। एक कल्प में एक तरीके से कृष्णा ने लीला की होती है, दूसरे कल्प में दूसरी तरीके से। तो ये जो टीकाकार बताते हैं कि हाँ, गरुड़ ने भी ये लीला करी है, गरुड़ ने इस गरुड़ को पता था कि कृष्णा जंप करने वाले, इसलिए उस पे अमृत छिड़क देते हैं। सो दैट मस्ट हैव हैपेंड इन वन कल्पा। इन दूसरे कल्प में क्या होगा कि प्लांट ऑलरेडी, वो ट्री मर गया होगा, एंड देन कृष्णा मस्ट हैव क्लाइम्ड इट एंड मेड इट अलाइव अगेन। तो श्री कृष्णा कालिया के फणों पर वहां पे जब नृत्य करने लगे, तो कृष्णा इतने सुंदर डांस कर रहे थे, इतने ज्यादा कि ऊपर से जितनी भी अप्सराएं थी, सब ऊपर से ऐसे नीचे देखकर लेसन्स ले रहे थे। कृष्णा के जितने भी अच्छे अच्छे स्टेप्स थे ना डांसिंग के, वो वहां पे अप्सराओं ने पिकअप किया स्वर्गलोक की, और उन्होंने आज भी वहां पे कालिया नृत्य करके, कृष्ण कालिया नृत्य करके एक कला फेमस है। जैसे हमारे
पृथ्वी पे कथक, भरतनाट्यम और ये सारी जो कलाएं हैं ये बहुत पॉपुलर है, लोग सीखना चाहते हैं। वैसे स्वर्ग लोक में अगर सबसे एक्सपेंसिव कोई डांस सीखने को है तो वो डांस है कृष्ण कालिया नृत्य, जहाँ पे कृष्णा से स्टेप्स सीख कर उन लोगों ने अपने शिष्यों को, डांसिंग जो टीचर्स थे उन्होंने, अप्सराओं ने अपने नीचे जो शिष्य थे उनको सिखा सिखा के वो जो कला है वो अलाइव रखी है। सो दैट वाज द ब्यूटी ऑफ कृष्णाज डांस, जो इस ब्रह्मांड में किसी को पता ही नहीं था कि ऐसे स्टेप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कृष्णा डिड नॉट मिस इवन अ सिंगल हेड ऑफ कालिया। कालिया वाज फुल ऑफ 100 हेड्स, और 100 हेड्स पे अच्छे से स्टेप करके डांस करना ये तो भगवान ही कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप नॉर्मल डांसर्स को भेज दो और स्टेज जो लकड़ी का है उसमें थोड़ी सी एक लकड़ी जो है वो लूज कर दो, उसका जो कील है उसको लूज कर दो, थोड़ी भी आवाज आएगी ना, इनके स्टेप्स ये सारे बिखर जाएंगे। वो लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका जीरो हो जाएगा, वो डर जाएंगे कि गिर गए तो क्या होगा, and then they will stop the dance, they'll ask somebody to fix it and then they'll dance, otherwise they will work around it but they will not dance on that लकड़ी जो थोड़ी सी लूज हो गई हो। लेकिन कृष्णा देखो यहाँ पे हिलने वाले फणों के ऊपर कृष्णा पाव रख के डांस कर रहे, मतलब ये डायनामिक डांस हुआ एक्चुअली। फ्लोर ही हिल रही है, पूरी फ्लोर ही ऊपर नीचे हो रही है, प्लस चेंज हो रही है, और ऊपर से फ्लोर ही हमें खाने की कोशिश कर रही है, डसने की कोशिश कर रही है। सोचो ऐसे फ्लोर पे डांस करना कितना मुश्किल है, लेकिन कृष्णा इज नाइसली डांसिंग वेरी ग्रेसफुली। और कृष्णा ने 2 घंटे का शो पुटअप किया था कालिया के ऊपर, 2 घंटे। जब तक यशोदा मैया नंद बाबा आते नहीं ना तब तक कृष्णा डांस करते रहे, क्यों? कृष्णा को दिखाना था, पूरे ब्रजवासियों को दिखाना था, देखो मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ। कृष्णा ने पहले तो कूदे, अंदर गए, एंड देन ही स्टार्टेड। कृष्णा ने बहुत पानी हिलाया, ठीक है, इतना ज्यादा पानी हिलाया कि कालिया को लगा मेरे मेरे एरिया में कौन आया, किसकी हिम्मत है जो मेरे एरिया में आके ऐसे कर सकता है। तो कृष्णा ने ऑलरेडी थ्रेटन करा था और कालिया का फॉल्स ईगो जो था वो उभर के आया, मतलब मैं ये पावरफुल बॉडी, मैं कौन, मेरे 100 हेड्स हुड्स, मैं कौन, मेरे पास पॉइजन है ढेर सारा, मैं कौन, मेरे पास ढेर सारी पत्नियां हैं, मैं कौन, ये पूरा एरिया मेरा है, पत्नियां मेरी है, बच्चे मेरे, सब मैं। उसका फॉल्स ईगो तो 10 on 10 था कालिया का। तो कालिया का इतना ईगो को कृष्णा ने पहले तो शैटर किया, थोड़ा सा हिलाया, डिस्टर्ब किया, दिखा के कि ये एरिया अपना मत समझो, ये एरिया मेरा है। कालिया गुस्से से जब आया तो कालिया ने कृष्णा को ऐसे ऐसे करके बांधने की कोशिश की, इतनी बुरी तरह कड़क ऐसे ऐसे टोल करके बांधने की कोशिश की, क्योंकि कालिया था तो अजगर की प्रजाति। तो कालिया ने क्या किया, पहले डिसाइड किया कृष्णा की सारी हड्डियां तोड़ूंगा, उसकी सारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, उसके बाद फिर मैं उसको मार डालूंगा। ये प्लान था। और जैसे ही कृष्णा को कालिया ने ऐसे राउंड राउंड किया, नॉर्मली क्या होता है, कृष्णा की मूवमेंट से कालिया का जो ग्रिप है वो और टाइट होना चाहिए, लेकिन कृष्णा क्या कर रहे थे, कृष्णा बस एक ग्रिप से हटते थे तो कालिया दूसरी जगह से पकड़ लेता था, फिर तीसरी जगह से। तो पानी के अंदर भी कृष्णा ने बहुत तंग किया था कालिया को, उसको लगता था अरे ऐसे क्यों लग रहा है किसी जेली जेली इंसान को पकड़ रहे हैं। बस कृष्णा ऐसे ऐसे पकड़ने जाए, कृष्णा करके पॉप होके साइड हो जाते थे, फिर वापस कालिया ऐसे करते थे, यूज्ड टू पॉप एंड यूज्ड टू गो ऑन द अदर साइड। तो कालिया को समझ में ना आया कि मैं ऐसे ऐसे वर्ल करके कोशिश कर रहा हूँ कृष्णा को पकड़ने की, और ये पकड़ में कैसे नहीं आ रहा, हाउ कम ही स्लिपिंग, ये तो आज तक किसी भी नहीं देखा कोई स्लिप हो रहा है हड्डी वाला। तो नहीं सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा है? अच्छा दे रहा है सुनाई, सबको आ रही है आवाज? यस यस माता जी। ऑलराइट। चैतन्य आप लॉग आउट करके लॉग इन करो या अपने वॉल्यूम सेटिंग्स चेक करो एक बार, आपको सुनाई दे देगा, ठीक है? ज्योति चैतन्य, अच्छा। ज्योति चैतन्य आप लॉग आउट करके लॉग इन करो एक बार, ऑलराइट। कृष्णा क्या हुआ ना, तो कालिया बड़ा कंफ्यूज था, तो कृष्णा ने ये वाला शो जो था पानी के अंदर का वो भी 2 घंटे करा,
क्योंकि तब तक ब्रजवासी तो आए ही नहीं थे ना, अब तक तो कोई गोप बालक भाग के उनको लाया नहीं था। वो न्यूज स्प्रेड होनी चाहिए भैया, ऑडियंस आनी चाहिए। ऑडियंस आने के बाद मैं दिखाऊंगा मैं कितना मस्त डांसर हूँ। तो कृष्णा ने 2 घंटे कालिया के साथ अंदर ही पानी में अच्छे से लीलाएं की। एंड देन कालिया जब उस कृष्णा को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसा सब गोल करके, तो देन वेन सारी ऐसा पूरा भर गया, यशोदा माई चीखने लग गई, कृष्णा कृष्णा क्या कर रहे हो। एंड कृष्णा वाज लाइक, मम्मा आ गई, पापा आ गए, सारे ब्रजवासी आ गए। बाहर से चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, ओहो ये हमारे बच्चों को क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसे करके क्यों कृष्णा ने ऐसा क्यों किया। सारे हमारे बच्चों को जीवित रखने के लिए कृष्णा ने अपनी कुर्बानी दी, वो पानी में कूद पड़ा है, अब पता नहीं वापस आएगा नहीं। एंड यशोदा माता थॉट शी लॉस्ट हर सन। लिटरली यशोदा माता को लगा था मेरा पुत्र इतने पॉइजनस पानी में गया, अब वो वापस आना पॉसिबल नहीं है। जस्ट इमेजिन आप कि आपके आसपास का जो भी डीप लेक है उसको याद करो और इमेजिन करो उसमें कोई बच्चा गिरा है, कितना ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन होगी। सारे लोग आसपास खड़े हो जाएंगे, पूरी स्विमर्स की टीम आएगी, गवर्नमेंट सारा सबको भेज देंगे कि हाँ चलो चलो इसको बचाओ। सो वो वाली कंडीशन ब्रज में आ गई थी। इट वॉज वेरी पैनिकी सिचुएशन। और जैसे ही कृष्णा को शोर सुनाई दिया ना, कृष्णा इमर्ज्ड फ्रॉम द वाटर एंड ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग ऑन द हेड ऑफ कालिया। इतना जोर जोर से थाड़ 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 थाड़। वो डांस दिखते वक्त बड़ा ग्रेसफुल लग रहा था, ऊपर से अप्सरा को लग रहा था ऐसा डांस तो हमने आज तक सीखा नहीं ना देखा है। लेकिन नीचे कालिया को पता था उसके सर पे जो माइग्रेन अटैक्स हो रहे थे ना जोर जोर से, मानो जैसे कोई पोक कर रहा है किसी। तो इतने जोर जोर से कृष्णा के पाव बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जो नॉन डिवोटीज है ना उनके लिए कृष्णा के पाव बड़े कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। तो जैसे ही कालिया के सर पे कृष्णा ऐसे थंप अपना फुट थंप करते थे ना, कालिया को लगता था मेरे सर पे किसी ने बहुत बड़ा रॉक फेंक दिया हो। तभी कालिया उल्टी करने लगा। पहले तो उसकी उल्टी से सारा विष निकलने लगा, इतना ज्यादा ब्लूइश ब्लूइश ब्लैकिश ब्लैकिश सारा विष निकला, और पूरी यमुना के ऊपर ना वो सारा लेयर जो था ब्लूइश ब्लैकिश हो गया था। पहले ही उसमें से भाप निकल रही थी सारी पॉइजन की, बट अभी तो कालिया के 100 हुड से सारा विष निकलने लगा। उसके बाद कृष्णा ने फिर भी थंपिंग स्टॉप नहीं की, कृष्णा केप्ट डांसिंग, बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। आधे गोप बालक तो एंजॉय भी कर रहे थे डांस, अभी तक तो गोप बालक भूल भी गए थे कि कृष्णा इज इन डेंजर। ये तो सारी जो जितनी गोपियां थी ना वो रो रही थी, यशोदा माता का रोना रुक नहीं रहा था। शी वाज लाइक, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाई कांट ही जंप, इफ ही कैन जंप देयर ही कैन जंप आउट एज वेल, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम। इतना जंप करने का उसका ये है तो वो बाहर ही जंप करके आ जाए, छोड़ दे भाई। हमने कोई ठेका नहीं लगा रखा दुनिया का भला करने का, हमने कोई हीरो नहीं बनना। तुम छोड़ दो उस लेक को। हम गोकुल छोड़ के अगर इधर आ सकते हैं तो हम ये जगह छोड़ के भी कहीं और जा सकते हैं। तो आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं। मदर है ना, मदर को तो दुनिया से तो कुछ पड़ी नहीं है, मेरा बच्चा ठीक रहे, दैट्स इट। तो यशोदा माई वॉज थिंकिंग कि तुम वहां डांस कर रहे हो, वहां जंप कर रहे हो, इससे अच्छा बाहर आ जाओ। तो नहीं, लेकिन कृष्णा ने अच्छे से डांस किया। फिर कालिया ने खून की उल्टियां करना शुरू की, इतनी ज्यादा खून की उल्टियां शुरू की उसने कि पूरा लेक रेड रेड दिखने लगा। अभी जैसे सनसेट के वक्त जो आसमान होता है ना वो पिंकिश रेडिश हो जाता है, तो वैसे वाला कलर अभी लेक का हो गया था। पूरा जो ये था लेक वो पूरा रेडिश दिखने लगा। अब सबको लगा कि अब कालिया मर जाएगा। एंड देन लेकिन फायदा का क्या कालिया मर के, यमुना नदी तो वहां की तो पॉइजनस ही रहेगी ना। अब मार के क्या फायदा, ये तो ऐसे हुआ आप चोर को मार के कर क्या रहे हो जब चोरी का सामान पकड़ा नहीं गया। तो यशोदा मैया को ऐसे लग रहा था कि क्यों इसके पीछे पड़ा है, वैसे भी ये पानी शुद्ध नहीं होना इसको मार के, और गंदा किए जा रहा है पानी, सारा पॉइजन निकल गया, अब देखो खून निकल गया, वाई इज डूइंग। तो यशोदा माता वो टोटली अलग ही इसमें थी मूड में, और बाकी सारे जो थे गोप बालक वो एंजॉय कर रहे थे। अभी आगे क्या हुआ कि जैसे ही कृष्णा ने कालिया को अच्छे से लेसन, फिर नाग पत्नियां आई, उन्होंने प्रे किया कि हमारे पति को छोड़ दो। देखो सच ए इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम दिस लीला ऑल्सो, बिल्कुल देवहूति माता के इसके साथ कथा के साथ मैच करता है। सो नाग पत्नियों ने अपने पति को ये देने के लिए, जीवन दान देने के लिए कृष्णा को प्रे किया। सो नाउ दिस लीला टीचेस अस दैट नो मैटर व्हाट हमारी फैमिली में
कैसे भी लोग होते हैं ना, तो हमने उनके साथ डायरेक्टली डील करने से ज्यादा सबसे पहले कृष्णा की शरण लेनी चाहिए। हाँ, बाकी उनके साथ भी डील करो, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आप सबसे पहले अगर याद करते हो ना तो कृष्णा को याद करो। जैसे द्रौपदी थी, द्रौपदी ने सबसे पहले कृष्णा को याद करना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी ने पहले फैमिली को याद किया, फिर सोसाइटी को याद किया हेल्प करने के लिए जब उनका वस्त्राहरण हो रहा था, उसके बाद कृष्णा को याद किया। तो ये हायरार्की हमने नहीं फॉलो करनी है, फैमिली, सोसाइटी, देन कृष्णा। यहाँ पे नाग पत्नियों की हायरार्की फॉलो करनी है। नाग पत्नियों ने क्या किया, सबसे पहले कृष्णा को याद किया एंड देन कृष्णा को प्रे किया, एंड वहीं पे प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो फर्स्ट हैंड अगर रिजॉल्वर कोई है, वो सबसे पहले कृष्ण भगवान है, सबसे पहले। गो टू कृष्णा एंड देन कृष्णा विल डायरेक्ट यू टू somebody who can solve your problem, or krishna is going to send somebody who is going to instruct you very nicely to solve your problem। ठीक है, यहाँ पे नाग पत्नियों का डायरेक्ट सामना कृष्णा के साथ हुआ है, तो कृष्णा ने उनको उपदेश दिए एंड नाग पत्नियों ने प्रे किया, कृष्णा प्रसन्न हो गए और जान बख्श दी कालिया की। ठीक है, लेकिन हमारे केस में अगर हमें नागपत्नियों जैसा हमारे पास वो फॉर्चून नहीं है जहाँ पे कृष्णा फेस टू फेस हमें दर्शन नहीं दे रहे, फिर भी हमने डायरेक्टली कृष्णा के पास जाना है। कृष्णा अरेंजेस सम काइंड ऑफ डिवोटी, कोई गुरुदेव, कोई डिवोटी या कोई ऐसी प्रोफेशनल हेल्प आपके पास भिजवा देंगे जहाँ पे योर प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। सो नाग पत्नियों की कथा से हमें ये बहुत क्लियरली, हमें एक लाइफ का बहुत बड़ा लेसन मिलता है। और कृष्णा से भी पता चलता है कि कृष्णा रियली एंजॉयज हैविंग लीलाज विथ हिज डिवोटीज। कृष्णा को जरूरत ही नहीं थी 2 घंटे कालिया को के ऊपर डांस करने की, कृष्णा चाहते तो 2 सेकंड में मार सकते थे, ब्रजवासियों को पता भी नहीं चलता कि पीछे क्या हुआ है। लेकिन कृष्णा ने ये पूरी लीला की। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप मोस्ट रीजन है he enjoys doing leelas. Second, he wants to tell everybody that see I am the supreme personality of godhead। और आप कोशिश तो बड़ी की थी कृष्णा ने कन्विंस करने की ब्रजवासियों को कि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ, लेकिन कोई मानता नहीं था, ये अलग बात है। सबको ऐसे लगता था कृष्णा के अंदर उसी के घर के डीटीज आते हैं, शिलाएं जो नंद बाबा ने रखी है वही जगन्नाथ जी आ जाते हैं और कृष्णा को बहुत शक्ति दे देते हैं। एंड कृष्णा फिर ये लीला करता है, जैसे आजकल कलयुग में कहते हैं ना, अच्छा उसने ऐसा किया उसके अंदर माता आती है, वैसे उस जमाने में लोग कहते हैं कृष्णा के अंदर नारायण भगवान थोड़ी देर के लिए आते हैं और हमारे गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हैं। तो किसी ने विश्वास नहीं किया कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। तो ये भी कृष्णा की इच्छा थी कि कोई उनको पहचाने ना, एज एटलीस्ट ब्रजवासी तो ना समझे, नहीं तो उनका खेलने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता। कोई खेलता नहीं, श्री राम जी को जैसे दंडवत किया सबने दंडवत करना था कृष्णा को, तो कृष्णा ने वो था पर्दा लगा के रखा था। तो ये वाली जो लीला थी कालियारिद वहां पे हुई थी। श्री कृष्णा ने इस लीला स्थली पर फिर यदि कोई, अगर कृष्णा कहते हैं, ठीक है, भागवतम में 10th कैंटो में 16th चैप्टर है, 62nd श्लोक है, वहां पे कृष्णा कहते हैं कि अगर इस लीला स्थली पर कोई स्नान करता है और इस सरोवर के जल के देवताओं आदि को तर्पण देता है, अथवा यदि कोई व्यक्ति यहाँ उपवास करते हुए मेरी पूजा और इस लीला का स्मरण करता है, तो अवश्य ही वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो भैया आज हमारे सारे पाप मुक्त हो पापों से मुक्त हो गए, बिकॉज वेन एवर यू हियर एनी काइंड ऑफ ब्रज लीला इन कार्तिक मास, वो वही फल देती है जो ब्रज में जाकर सुनने का जो फल होता है वो हमें कार्तिक मास में लीला सुनकर मिलता है। सो दिस इज दी लीला। वहां पे हमें ये पता चलता है कि कृष्णा कुछ भी करके चाहते हैं कि भक्त उनकी लीलाओं का गुणगान करे। और स्पेशली कृष्णा हमें मोटिवेशन देते हैं कि कार्तिक मास में अगर करोगे ना तो मैं आपको डबल बेनिफिट्स दूंगा एज कम्पेयर टू बाकी टाइम, क्योंकि इस मास में मैं रियली चाहता हूँ कि आपके अंदर वो एंथुजियाज्म आ जाए, आपके अंदर वो बहुत ज्यादा ब्लिस आ जाए, जो एक नॉर्मली भक्त लोग बहुत एंजॉय करते हैं कृष्णा की लीला सुनना। तो वैसे अगर किसी को इससे पहले कृष्णा स्टोरीज इतनी इंटरेस्ट नहीं कर रही होगी, तो कार्तिक मास में उसको कृष्णा स्टोरीज से एक स्पेशल लगाव हो जाता है, जिससे वो धाम वापस जाने की इच्छा रखता है। क्योंकि ये सारी लीलाएं जो है कृष्णा अलग अलग धाम में भी कर रहे होते हैं, और साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इस ब्रह्मांड में चल रहे हैं हमारे, अभी अगर हम ये लीला बोल रहे हैं तो ये लीला किसी ना किसी ब्रह्मांड में ऑलरेडी चल रही है।
कहीं पे चल रही है और वहां चल रही है और हम ये सुन रहे हैं कथा, तो यू आर एक्चुअली, वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दैट लीला आफ्टर डेथ सम टाइम इन सम काइंड ऑफ ब्रह्मांड। तो जो भी लीला है कार्तिक मास में सुनी जाती है कृष्णा की, वो लीलाएं हमें पक्का हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कृष्णा। जब भी द्वापर युग में अलग अलग ब्रह्मांड में कृष्णा अवतरित होकर आते हैं, तो जिन्होंने कार्तिक मास में ये लीलाएं सुनी होती है ना, वो लीलाओं में पार्टिसिपेशन का जो है अपॉर्चुनिटी कृष्णा हमें अवश्य ये फल दे देते हैं कि पहले यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, एंजॉय द एंटायर लीला, क्योंकि आपका इससे कृष्णा से लगाव बहुत बढ़ जाता है। फेथ तो चलो, फेथ तो है ही है, लेकिन लगाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेम भक्ति आ जाती है कृष्णा के लिए। देन वी बिकम एलिजिबल टू स्पेंड टाइम इन वैकुंठा गोलोक विद कृष्णा। सो ये लीलाएं हमें सिर्फ वैकुंठ तक नहीं जाके छोड़ती, ये लीलाएं हमें सीधा गोलोक की प्राप्ति देती है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू दिस लीला है। और बहुत बहुत एक्साइटेड होके, बहुत हैप्पी होके ये लीला सुननी चाहिए, क्योंकि दिस इज द मूड ऑफ राधा रानी एंड कृष्णा इन दिस मंथ। ऑलराइट, फिर आगे हम देखते हैं द्वादशा टीला। आगे थोड़ा सा कालिया रेत के आगे जाकर वहां पे मदन मोहन जी का टेम्पल आता है। तो एक दिन अपने गोप मित्रों के साथ, गोपियों के साथ और सुरभि गायों के साथ कृष्णा वहां पे, परम ऐश्वर्यशाली जो है हमारे कृष्णा, वहां पे कृष्णा घूमने गए थे, गायों को चरा रहे थे, गोप बालकों के साथ खेल रहे थे और गोपियों को एज यूजुअल तंग कर रहे थे, कुछ ना कुछ छेड़ रहे थे, जस्ट बीइंग नॉटी एंड ट्रबलिंग देम। तो वहां पे कृष्णा को बहुत ठंड लग गई। उसी समय आकाश में फिर कृष्णा को ठंड लग गई, तो पूरे ब्रह्मांड में न्यूज फैल गई, भगवान को ठंड लगी है, भगवान को ठंड लगी है, ओ माय गॉड। तो सूर्य भगवान इज लाइक कि अरे पूरे ब्रह्मांड में तो हीट फैलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम पड़ गई, भगवान को ठंड लग रही है। ओ नो, 12 सूरज आसमान में आ गए कृष्णा की सेवा करने के लिए, क्योंकि कृष्णा को ठंड लग रही है। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल। तो 12 सूरज जो थे वो एक साथ आसमान में प्रकट हुए और अपने इतने तीव्र तेज था उनका कि उससे कृष्णा को गर्माहट प्रदान करने की कोशिश की उन्होंने, सीवियर हीट डालकर। अब इतना ज्यादा उन्होंने गर्माहट देने की कोशिश की कि यहाँ पे कृष्णा को फिर बहुत पसीना आ गया, कृष्णा को गर्मी लग गई, इतनी सारी गर्मी लग गई, इतना सारा पसीना आ गया कि वहां पे ना पूरा लेक ही बन गया कृष्णा के पसीने का। तो ये जो लीला जहाँ पे हुई थी उसको कहा जाता है द्वादशादित्य टीला। द्वादशा मतलब दशा इज 10, द्वादशा इज 12। सो 12 सूरज निकल आए थे, इसलिए इस टीले का नाम, हाइट पे है ये टीला। और हाइट पे तो हाँ, वहां पे सबसे ज्यादा हवा भी आती है। अगर ब्रज में आप देखोगे ना, हाइट पे द्वादशा टीला ही है, मदन मोहन टेम्पल हमेशा हाइट पे है एज कम्पेयर टू बाकी टेम्पल्स थोड़े से प्लेन्स में आते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा ने ये लीला की थी ठंड लगने की, और 12 सूरज उनकी सेवा करने के लिए आए थे, इसलिए इसको द्वादशादित्य तीर्थ भी कहा जाता है। ओके। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी के अनुसार एक समय यहाँ पे एक सरोवर भी था। तो वो सरोवर कहा जाता था कि कृष्णा के पसीने से बना हुआ सरोवर है, क्योंकि 12 सूर्यों की वजह से पसीना आया था कृष्णा को। तो इस सरोवर के जल से भगवान के श्रीअंगों की मधुर सुगंध प्रसारित हुआ करती थी। पहले जो यहाँ पे जो लेक था उसमें से फ्रैग्रेंस आती थी, कृष्णा के एक्चुअल जो फ्रैग्रेंस है ना, वो इस लेक से यू वर एबल टू एक्चुअली एक्सपीरियंस। तो मदन मोहन मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। कुछ 100 वहां पे सीढ़ियां है, 60 to 100 200 ऐसी सीढ़ियां है। तो वहां से लाल पत्थर से बना हुआ ये पूरा मंदिर है, रेड पत्थर से। और वहां पे 200 स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, और वहां पे मदन मोहन जी का दर्शन करना पड़ता है। वहां पे गोस्वामियों ने पहले ही यहाँ पे भगवान की जो है स्थापना कर रखी है। तो 5000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, जब श्री कृष्ण इस धरा से अप्रकट हुए थे, कृष्णा ने अपने लीलाएं सारी रैप अप करी थी, और कृष्णा इस धरा से ही अप्रकट हुए थे, ही हैड गॉन बैक टू गोलोक। तब क्या हुआ था, शांडिल्य ऋषि ने श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र थे वज्रनाभ, उसको व्रज में भगवान की लीला स्थलियों की स्थापना का आदेश दिया था। तो ये जो थे शांडिल्य ऋषि, उनको चाहिए था कि कृष्णा ने जहां जहां पे भी लीलाएं की है ना, वहां पे कुछ तो मेमोरियल होना चाहिए, ताकि लोग भूल ना जाए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी लीलाएं हुई है।
तो शांडिल्य ऋषि ने उनके जो प्रपौत्र थे, काइंड ऑफ ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंडसन, उनको बोला कि उसका नाम था क्या था, वज्रनाभ था, ठीक है। उसको बोला कि तुम अलग अलग स्थलियों पे कृष्णा के मंदिर बनवाओ, ताकि हमें सालों सालों तक, हजारों सालों तक लोगों को याद रहेगा यहाँ पे कौन सी लीला हुई थी। तो वहां पे इतना ही नहीं, ऋषि ने उन्हें श्री विग्रह की स्थापना भी करने को बोली, बोला कि प्राण प्रतिष्ठा कर दो, विग्रह तुम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ पे मंदिर एस्टैब्लिश कर दो और उसकी पूजा भी शुरू कर देना विग्रहों की। ये वाली इंस्ट्रक्शन ऋषि ने दी उनको, वज्रनाभ को। तो अब ये इंस्ट्रक्शन आई है, तो उसके अनुसार फिर वहां पे अलग अलग जगहों पर कहाँ पे ये मंदिर बनने हैं उसकी लोकेशन सिलेक्ट करी गई। वज्रनाभ ने क्या किया, सबसे बात करके कहाँ पे कृष्णा की लीलाएं हुई थी वो सारी पता करी और लोकेशन डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे। अब भागवत महात्म्य के अनुसार भगवान के प्रस्थान के बाद ब्रज की लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी, तो इसलिए वज्रनाभ को ये आदेश बहुत सीरियसली लेना पड़ा। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये सारी लीला स्थलियां लुप्त हो चुकी थी कृष्णा के जाने के बाद। ऐसा क्यों होता है, आप देखो, आ, ये जो ब्रज है ना, ब्रज को कहा जाता है कि ये इतना गुह्य स्थान है कि आपको वहां पे जाके डायरेक्टली वो लीला जहाँ पे हुई है वहां का दर्शन इमिडिएटली नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर माया ने एक ऐसी चटाई डाली हुई है। चटाई किसकी? हाँ, ढेर सारे खेत होंगे, ढेर सारी ऐसी घास होगी, कहीं कहीं पॉन्ड्स होंगे, कुत्ते होंगे, बिल्लियां होंगी, गाय होंगी, भैंसे होंगी, या फिर सुअर होंगे। तो ये वाली जो चादर है ये माया ने डाली हुई है। तो ये चादर के परे जाकर अगर धाम को देखना है तो लीला, कृष्णा की लीला सुननी चाहिए, भक्तों के साथ धाम यात्रा करनी चाहिए, तब जाके ये जो माया की जो चादर है वो हट जाती है और एक्चुअल धर्मस्थली का जो एक रस होता है वो रस प्राप्त करने का हमें एक अच्छा अवसर मिल जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि क्योंकि ये लीला स्थली लुप्त हो गई थी इसलिए वज्रनाभ ने ये इंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली लिया। वास्तुतः कुछ समय के लिए व्रज क्षेत्र लोगों से खाली भी हो गया था। कृष्णा के जाने के बाद वृंदावन पूरा खाली भी हो गया था, वहां पे कोई नहीं रहता था और वहां पे बहुत सारे कांटे कांटे वाले पौधे उग चुके थे, बहुत ज्यादा ऐसे घास उग चुकी थी, और वहां पे जाएगा तो सबको लगेगा कि अरे ये तो एक बंजर सा एरिया है, यहाँ पे कोई वृंदावन है नहीं, यहाँ पे कोई कृष्णा की लीलाएं हुई नहीं है। तो ये वाली हालत जो है वो ब्रज की हो गई थी। तो वो सब अप्रकट रूप में थी। वो क्या था, माया का ये था, माया उसको अप्रकट करके रखा था ताकि सिर्फ एलिजिबल लोग वहां पे जा पाए। अगर वो एरिया पहले से ही बहुत डेवलप्ड होता या फिर एज इट इज रहता तो बहुत सारे लोगों ने उस पर अतिक्रमण करना था। जैसे औरंगजेब की इच्छा थी कि ब्रज में वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कराए, सारे ब्रज के मंदिरों को तोड़कर वो अपना दिल्ली जैसा ब्रज को बनाए। तो औरंगजेब जैसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं, कई सारी गवर्नमेंट्स है, तो उनको चाहिए होता है कि ये सारे धामों को ना ये लोग डिस्ट्रॉय करके वहां पे एक बहुत ऑपुलेंस बनाए जो बड़ी बड़ी सिटीज में है। तो ब्रज दिल्ली के इतने पास होके भी उसमें अगर स्मॉल टाउन जो ये आया हुआ है, फील आता है वहां पे, वो इसीलिए आता है क्योंकि ब्रज का रक्षण आज भी कृष्ण भगवान, राधा रानी, वृंदा देवी ये सब रक्षण करे हुए हैं। नहीं तो ब्रज को दिल्ली जैसा शहर बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लान तो औरंगजेब के टाइम से भी चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है। जितने भी मुगल आए थे रूल करने के लिए इंडिया पे, ब्रिटिशर्स आए थे, सबका ध्यान जो है उस ब्रज पे रहा है, लेकिन आज तक कोई कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि वो माया की इससे वो ऑलरेडी कवर्ड है, इस तरीके से कवर्ड है कि लोगों को उसमें जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं उनको उसमें मटीरियलिस्टिक ये देखने का ये नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं आता। ये सिर्फ भक्तों को आकर्षित करने वाली भूमि है, और क्योंकि ये गुह्य भूमि है तो ये सिर्फ भक्तों को ही समझ में आती है, ऐसे कहा गया है। तो वज्रनाभ ने क्या किया, 16 मूर्तियां बनवाई, वज्रनाभ ने 16 डीटीज बनवाई, अब विभिन्न स्थानों पर स्थापित की। अब विख्यात लेखों के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम मदन मोहन जी, उस समय मदन गोपाल नाम से, आज भी कई सारे लोग ब्रजवासी जो कहते हैं मदन गोपाल जा रहे हो, कुछ लोग कहते हैं मदन मोहन जी जाना है, तो बाहर से जो आते हैं वो कहते हैं मदन मोहन जी टेम्पल जाना है, ब्रजवासी तो कहते हैं मदन गोपाल जी के पास जाना है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा वो टीले पे जाना है। तो वो लोग ऐसे रेफर नहीं करेंगे मदन मोहन जी, जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग हमेशा मदन गोपाल जी के ऐसे ट्राई करते, क्योंकि पहले से ही मदन गोपाल नाम था उनका। तो सबसे पहले जो डीटीज बनी थी वो मदन मोहन जी बनी थी।
गोविंद देव बनी थी और गोपीनाथ की बनी थी। इन मूर्तियों का निर्माण परीक्षित महाराज की माता उत्तरा द्वारा दिए गए वर्णन के अनुसार हुआ था। उत्तरा ने कृष्णा को देखा था, राइट। उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु कौन था? किसका बेटा था? अर्जुन का बेटा था। तो उत्तरा का जब विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था तो वो कृष्णा नहीं कराया था, क्योंकि परीक्षित महाराज का आना बहुत इंपॉर्टेंट था। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम को कलयुग में डिसेंड करने के कारण बनने वाले थे। तो परीक्षित महाराज के आने के लिए उत्तरा का विवाह कृष्णा ने किससे करवाया? अभिमन्यु से करवाया। फिर उनके गर्भ से ही परीक्षित महाराज निकलेंगे, क्योंकि ही हैज टू बी अ डिसेंडेंट। जो भी भागवतम इस ब्रह्मांड में डिसेंड कराएगा कलयुग के लिए, बचे हुए द्वापर युग के लिए और मेनली कलयुग के लिए, he has to belong to a devotee family। और तब डिवोटी फैमिली, सुप्रीम डिवोटी फैमिली अगर कोई थी ना, तो वो पांडवों की थी। तो कृष्णा ने ये सारा, इसलिए हम भागवतम में पढ़ रहे थे ना कि जितने भी लोग एकत्रित आते हैं, जो परिवार एकत्रित आता है, जिस परिवार में जो बच्चे आते हैं ना, ये सब कृष्णा डिसाइड करते हैं कि किस परिवार में कौन सी बहू फिट आएगी, कैसे आएगी, ये क्यों इनके लिए सही रहेगी। हालांकि परिवार में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन फिर भी कृष्णा को पता होता है कि शी इज राइट फॉर दिस फैमिली एंड दिस फैमिली इज राइट फॉर हर। देयर आर मेनी माइजरीज आउटसाइड इन द वर्ल्ड। वो सारे माइजरीज को माइनस करके कृष्णा एक बहुत अच्छे से पजल फिट कर रहे होते हैं। घर में अगर बच्चे भी आते हैं ना, वो कृष्णा की मर्जी से आते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा इस फैमिली में फिट होगा और कौन सा बच्चा नहीं होगा। जो बच्चा फिट नहीं हो सकता ना उस फैमिली में, उस फैमिली के हिसाब से अडेप्ट नहीं हो सकता, या उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, तो कृष्णा उस बच्चे को, उस आत्मा को उस फैमिली में नहीं भेजते। सो कृष्णा हैज अ सुप्रीम प्लान। एंड श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि जो लोग भी एकत्रित आते हैं ना, वो कृष्णा की मर्जी से आते हैं। और अगर वो उन्नीता नाम हो जाते, उन्नीता नाम मतलब सेपरेट हो जाते, तो स्वकर्म भी, खुद के कर्मों से ही अलग हो जाते हैं अपनी फैमिली से। कृष्णा उनको अलग होने के लिए कभी भी नहीं भेजते। स्वकर्म भी तो अपना ही कर्म जो होता है वो फैमिली से सेपरेट कराता है। लेकिन एक्चुअल में, ओरिजिन में अगर फैमिलीज इकट्ठे आती है, तो कृष्णा हैज अ वेरी हायर प्लान बिहाइंड दैट। बस फैमिली वो प्लान पता करना मिस कर जाती है। फैमिली मिसेस आउट ऑन द पॉइंट कि हम सबको इकट्ठे क्यों लाया है कृष्णा ने, उनकी सेवा करने के लिए, सबने मिलकर भक्ति करने के लिए फैमिली को इकट्ठे लाया है। एजेंडा तो एक ही है। लेकिन जब फैमिली मिसेस आउट ऑन द रियल पॉइंट ऑफ गृहस्थ आश्रम ना, तब वो उन्नीता नाम हो जाते हैं, तब वो लोग सेपरेट हो जाते हैं। जब मेन एजेंडा ही उनका अलग अलग हो जाता है, सबका, किसी का ये एजेंडा कृष्ण भक्ति नहीं होता, तो फिर वो फैमिली कभी टिकती नहीं। दैट इज द रीजन 72% फैमिलीज टूटती है यूएस में। इंडिया में भी अभी इट इज राइजिंग। सो मैक्सिमम प्लेसेस जहाँ पे देर इज नो सिंगल एजेंडा, वहां पे उन्नीता नाम हो जाता है। तो ये परीक्षित महाराज से हमें पता चलता है कि क्यों परीक्षित महाराज उत्तरा का विवाह क्यों करवाया। बिकॉज परीक्षित महाराज वॉज टू कम इन द डिवोटी फैमिली एंड दैट वॉज द रीजन। तो उत्तरा ने कृष्णा को देखा हुआ था, तो उत्तरा से गाइडेंस लेके जो है वज्रनाभ ने 16 डीटीज बनाई थी कृष्णा की। सबसे पहले मदन मोहन जी बने, गोविंद देव जी बने, तो और गोपीनाथ जी बने। कौन कौन बने? मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी। ठीक है, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। तो धाम जब भी कृष्णा को प्रे करना, धाम यात्रा हो, तो हमें ये तीन भगवान के डीटीज के दर्शन हमें पक्का कराए। क्यों, मैं बताती हूँ। इन मूर्तियों का निर्माण परीक्षित महाराज के माता उत्तरा ने बताया था कि कैसे करना है। अब क्या हुआ, जब वो जिसने बनाया इन सारे मूर्तियों को, ठीक है, तो जैसे ही देखा तो उत्तरा माता जो थी वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी, ना मदन मोहन जी को देखकर, ना गोविंद देव जी को देखकर, ना गोपीनाथ जी को देखकर। उन्होंने देखा कि किसी में भी संपूर्ण आकार भगवान का नहीं था। संपूर्ण आकार मतलब भगवान जैसे ऊपर से दिखते हैं, बीच से दिखते हैं और नीचे से दिखते हैं, तो ये सारे तीनों विग्रहों में अलग अलग से कृष्णा प्रकट हुए थे। आपको तो पता है कृष्णा टेढ़े हैं, कृष्णा कोई काम सीधे नहीं करते। तो कृष्णा ने ऐसे नहीं किया कि मैं मदन मोहन जी में एज इट इज आ जाता हूँ, मैं गोविंद देव जी में एज इट इज आ जाता हूँ, मैं गोपीनाथ जी में एज इट इज आ जाता हूँ। नहीं, कृष्णा ने थोड़ी तो ट्विस्ट डालनी है भैया, नहीं तो भक्तों को एंगेज कैसे करके रखेंगे। भक्त तो एक ही टेम्पल में आएंगे, दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। मैंने भक्तों को थोड़ा तो एंगेज करके रखना है। तो भक्तों को मैं 3 मंदिरों में आने के लिए मैं 3 अलग अलग विग्रहों में अलग तरीके से प्रकट होऊंगा। तो इन तीनों मूर्तियों में कृष्ण के रूप कुछ ऐसे देखे जाते हैं। कमर से ऊपर जो है
कमर से ऊपर अगर आप देखोगे, कमर से चरणों तक, कमर से चरणों तक मतलब आपकी वेस्ट होती है वहां से लोटस फीट तक। तो मदन गोपाल जी के दर्शन करोगे तो हमेशा लोटस फीट के दर्शन करना। वाई? बिकॉज कृष्णा एज इट इज कमर से लेके लोटस फीट तक मदन मोहन जी के यहाँ पे प्रकट हुए हैं। सो ऊपर के जो मदन मोहन जी है वो शायद डायरेक्टली कृष्णा की तरह ना दिखे, लेकिन कमर से लेके नीचे तक जो मदन मोहन जी है ना, वो डिट्टो कृष्णा है। ये उत्तरा माता ने भी वज्रन आपको बताया था कि हाँ, ये कमर से के नीचे तक मदन गोपाल जी। द्वादशादित्य टीला मदन मोहन जी टेम्पल जो 200 स्टेप्स वाला है, रेड मिट्टी से बना हुआ है, रेड ब्रिक से बना हुआ है, उस टेम्पल पे जाओगे जहाँ पे ऊपर लॉन भी है, बहुत हवा चलती है, वहां के जो मदन मोहन जी है उनके चरण कमलों के दर्शन करना भूलना मत। उनके लिए फ्लावर्स चढ़ाने के लिए जाना। कल ही हमने डिस्कस किया था, व्हेनेवर यू ऑफर अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स टू कृष्णा, कृष्णा गिव्स यू धाम लोक धाम निवास फॉर फ्री, इमीडिएटली दे देते हैं। लेकिन मदन गोपाल जी के चरणों पे हमेशा फ्लावर्स को ऑफर करना भूलना मत, दर्शन भी करना। और फिर कंठ से कमर तक, तो जो ये थ्रोट है वहां से कमर तक गोपीनाथ जी प्रकट हुए हैं। गोपीनाथ जी की डीटी जो है वो तो कृष्णा के अगर चेस्ट का दर्शन करना है आपको कि कृष्णा चेस्ट पे कैसे दिखते हैं, नाभि के यहाँ पे कैसे दिखते हैं, तो गोपीनाथ जी टेम्पल चले जाओ। वहां पे गोपीनाथ जी आपको एज इट इज कृष्णा दिखेंगे आपको उनकी चेस्ट में और नाभि के यहाँ पे। और फिर अगर आपको देखना है कि कृष्णा चेहरे से कितने नॉटी, कितने स्वीट, कितने सुंदर दिखते हैं, तो गोविंद देव जी के दर्शन करने जाओ। ट्रस्ट में, गोविंद देव जी इतने चबी चबी और इतने क्यूट है ना दिखने में, उनसे उनको आप देखोगे ना आप नजर नहीं हटा पाओगे, इतने सुंदर दिखते हैं। तो गोविंद देव जी का जो मुख है ना, मुखमंडल पे कृष्णा प्रकट हुआ है। अब गोविंद देव जी की पूरी बॉडी में कृष्णा आपको दिखे ना दिखे, लेकिन चेहरे पे एज इट इज कृष्णा आपको दिख जाएंगे। उनका मुख कमल कृष्णा से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है गोविंद देव जी का। तो वज्रन आपकी सेवाएं अमूल्य रही है ब्रज को वापस री एस्टैब्लिश करने में। वज्रनाभ ने बहुत सारे 16 टेम्पल्स बना के बहुत कृपा की है भक्तों पर, ताकि हमें ये सारी लीला स्थलियां पता चली। चैतन्य महाप्रभु भी इन सारी लीला स्थलियों पर आकर खोज करके गए थे और उन्होंने ये अप्रूव किया था कि हाँ, ये सारी डीटीज वज्रनाभ ने ही इंस्टॉल कराई है। और ये सारी डीटीज, तो ये डीटीज ऐसे वैसे नहीं, ये 5000 साल पूर्व एस्टैब्लिश की गई है। तो द्वादशादित्य के टीला के नकिट ही वहां पे एक अद्वैत वट भी आ जाता है। ट्रस्ट मी, लास्ट टू लास्ट ईयर जब हमने ये अद्वैत वट की कथा की थी ना, सो मुझे पहले अद्वैत वट मिला नहीं था, ऑलराइट। और जब हमने ये कथा की थी, नेक्स्ट डे हम जा तो रहे थे मदन मोहन टेम्पल, और मदन मोहन टेम्पल जा रहे थे और फिर हम उसके आगे और एक टेम्पल दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से ट्रैफिक इतना हुआ कि हमें अपने अपने जो हम स्कूटी से गए थे तो हमें स्कूटी ऐसे पार्क करनी पड़ी। और हम स्कूटी पार्क की तो हम वी लिटरली लैंडेड एट अद्वैत वट। एंड आई कुडंट बिलीव कि कल ही तो हमने अद्वैत वट की लीला पढ़ी थी और आज यहाँ पे हम गए, पता भी नहीं था वो अद्वैत वट है, अचानक से वहां पे लिखा हुआ अद्वैत वट। लाइक ओ माय गॉड, ये लीला हमने अभी अभी पढ़ी है। और शायद एक दिन पहले पढ़ी थी या बेड टाइम स्टोरीज करके हम गए थे बाहर दर्शन करने के लिए भगवान के। कार्तिक शुरू हुआ था, एज इट इज वेरी बहुत ज्यादा त्योहार का माहौल होता है, एंड वी लैंडेड ओवर देयर। सो ये कृपा होती है कृष्णा की लीला सुनने की। जैसे ही आप सुनते हो ना, वो डिसाइडेड है, कृष्णा ने डिसाइड करके रखा है कि आपको वो दर्शन कब होंगे, बस वो टाइम से डिवाइडेड है। तो आप ये जब ब्रज लीला सुनोगे, यू आर ऑट टू रीच देयर, इट इज जस्ट दैट टाइम इज डिवाइडिंग और टाइम इज सेपरेटिंग यू फ्रॉम रीचिंग देयर। आप ऑलरेडी वहां पे जा चुके हो, बस टाइम की बात है और आपको वो दर्शन हो जाने हैं। तो अद्वैत वट जो होता है वहां पे आगे आ जाता है। जिस समय मदन गोपाल महावन में निवास कर रहे थे, उसी समय रूप और सनातन गोस्वामी जी वहां भजन करके निकट रहते थे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मदन गोपाल और सनातन गोस्वामी एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह बंधे थे। एक अवसर पर सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि मदन गोपाल यमुना तट पर अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेल रहे हैं। अब ये डीटी है, बट देन द डीटी इज वेरी नॉटी। जैसे आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था, कृष्णा की जो ब्रज की डीटीज है ना, वो एक जगह पे ठहरती नहीं है, वो बहुत डायनामिक है। उनको वो मूव करते रहते हैं, कभी राजस्थान चले जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे, लेकिन वो मूव करते रहते हैं। तो ये मदन गोपाल जी की जो डीटी थी, तो सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे मदन गोपाल जी के
उनके डीटी के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। अब जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने सारे शास्त्री लिखे हुए हैं भक्ति वैधि भक्ति कैसे करनी है रूल्स के साथ, सनातन गोस्वामी जी यूज्ड टू ऑलवेज थिंक अबाउट रूल्स 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 कि ये रूल फॉलो करना है भक्ति में, वो रूल फॉलो करना है। अब एक रूल फॉलो नहीं हो रहा था, वो था हाइजीन का। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, कहते कि बहुत साफ सफाई होनी चाहिए घर में भी जब विग्रह की आप पूजा करते हो तो। लेकिन यहाँ पे तो बच्चे मिट्टी में लोट पोट मदन गोपाल जी के साथ खेल रहे, तो उसको देखने का नजरिया ऐसा था, उन्होंने देखा कि मदन गोपाल जी भी मिट्टी में खेल रहे हैं बच्चों के साथ। लेकिन उन्होंने ऐसे देखा कि बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं है डीटी के लिए, उनके घर वालों ने बच्चों पे कंट्रोल नहीं रखा है, और ये बच्चे डीटी को मंदिर से निकाल के मिट्टी में खेल रहे हैं। तो वहां पे खेल रहे थे, तो बाद में फिर जैसे ही उनके मन में यह आया, तो मदन गोपाल जी जो है सनातन गोस्वामी जी के सपने में आए, और उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं बच्चों के साथ खेलूं मिट्टी में, तो तुम अपने कुटिया में मुझे रख लो। क्योंकि वहां पे सनातन गोस्वामी जी ने बच्चों को थोड़ा सा रिब्यूक किया था कि अरे, और उनके फादर जो थे ब्राह्मण को बोला भी था कि तुमने ऐसे बच्चों को खेलने नहीं देना चाहिए डीटी के साथ, अच्छे से बहुत साफ सफाई रख के पूजा करानी चाहिए। अब मदन गोपाल जी को खेलना था, लेकिन फिर मदन गोपाल जी ब्राह्मण के सपने में आए और उन्होंने कहा तुम एक काम करो कि तुम मुझे सनातन गोस्वामी जी के पास पहुंचवा दो। और फिर सनातन गोस्वामी जी को सपने में आए और उन्होंने बोला तुम एक काम करो, अपनी कुटिया में लेके जाओ मुझे। इस तरीके से मदन गोपाल जी ने ये वाली लीला की थी। तो सनातन गोस्वामी जी भगवान की इच्छा से भली भांति परिचित थे। अगले दिन उन्होंने आनंद पूर्वक, फिर क्या हुआ, अगले दिन जाकर उन्होंने ब्राह्मण को सॉरी बोला। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि भगवान एक्चुअल में ये लीला कर रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ खेलना। क्योंकि उन्होंने सपने में, कृष्णा ने ये भी बोला था मदन गोपाल जी ने, कि तुमने उस ब्राह्मण को नहीं फटकारना चाहिए था, ये तो मेरी इच्छा थी मिट्टी में खेलने की, तुमने मुझे खेलने देना चाहिए था, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा था। तो तब सनातन गोस्वामी जी को थोड़ा बुरा भी लगा, और उनको लगा कि भगवान जो है उनका दिल रखने के लिए उनकी कुटिया में आना चाहते हैं अभी। क्योंकि सनातन गोस्वामी जी को बुरा लगता है कृष्णा अगर मिट्टी में खेलते, तो कृष्णा सैक्रिफाइस करने को रेडी हो गए। कृष्णा ने डिसाइड किया कि मैं मिट्टी में नहीं खेलूंगा, अगर मेरे भक्त को अच्छा नहीं लगता, मेरे भक्त को अगर मुझे मंदिर में पूजा करना अच्छा लगता है तो चलो मैं मंदिर ही जाके बैठ जाऊंगा। तो भगवान ने इतना बड़ा त्याग करने की सोची, और उन्होंने बोला कि तुम्हें अच्छा लगता है लेकिन फिर भी मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, तुम लेके जाओ। अब सनातन गोस्वामी जी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का त्याग करने के लिए रेडी हो गए। भक्त ने डिसाइड किया कि भगवान को अगर मिट्टी में खेलना पसंद है तो मैं कौन होता हूँ उनको रोकने वाला, उन्होंने खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। वो ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण को बोला कि देखो आप ही रख लो, वैसे तो मुझे बोला है कि लेके आ जाओ, मैं आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है उनको आपके बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, तो आप ही रख लो। ब्राह्मण बोला नहीं 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 नहीं, मेरे सपने में आके उन्होंने बोला है कि वो स्वयं ही आपके कुटीर में जाना चाहते हैं, मैं नहीं रख सकता उनको, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं रखूंगा उनको। ऐसे करके फिर सनातन गोस्वामी जी को ब्राह्मण की बात माननी पड़ी, क्योंकि ब्राह्मण ने बहुत पुश किया सनातन गोस्वामी जी को। फिर सनातन गोस्वामी जी जो है मदन गोपाल जी को लेके आए और कुटीर में उनको बिठा दिया। मदन गोपाल जी की सबसे बड़ी सनातन गोस्वामी जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थे बाबा जी। उन्होंने ऐसा ये वैराग्य चुना था जिसमें वो लाविश नहीं रहते, बस दो कौपिन में रहेंगे, दो एक कपड़ा धोती, दो कौपिन, और अपने पास एक छोटा कटोरा होगा जिसमें थोड़ा सा छाछ आएगी उतनी पी लेंगे, दिन भर हरि कीर्तन करेंगे, लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे। तो रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी ना बहुत देर तक लिखते रहते थे, ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 23 घंटे उनके लिखने में जाते थे, इतना लिखते थे वो। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि आप कृष्णा की सारी लीलाओं का और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करने पड़ते हैं वो सब लिखोगे। तो बेसिकली वैष्णव लिटरेचर जो आया है ना, इन दोनों से बहुत प्रोमिनेंट लेवल पे आया हुआ है। तो सनातन गोस्वामी जी लिखते रहते थे, उनको लगा अब मैं डीटी वर्शिप कैसे करूंगा, मैं तो लिख रहा हूँ डीटी वर्शिप के बारे में, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है वो अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ बाकी है, मैं कैसे करूंगा। तो उनके दिमाग में वो सारी चीजें भी चल रही थी, लेकिन फिर भी प्यार से उन्होंने अपनी कुटीर में लाया, उनका स्वागत किया, और एकाग्र चित्त से जो है सनातन गोस्वामी जी ने थोड़ा सा टाइम निकाला और मदन गोपाल जी की जो है वो पूजा करना शुरू की।
कुछ समय पश्चात सनातन गोस्वामी जी मदन गोपाल को लेकर द्वादशादित्य टीले पर लौट आए। सनातन गोस्वामी जी सन्यासी थे और भिक्षा मांग कर अपना उदर निर्वाह करते थे, तो वो भिक्षा मांग के ही खाते थे, कुछ बनाते नहीं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कुछ पुस्तकें लिखने का भी आदेश दिया था, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो सनातन गोस्वामी जी का हर रोज का मील होता था, वो एक सूखी रोटी खाते थे। सूखी रोटी खाते थे, किसी ने दे दी तो रोटी दे देंगे। अब सनातन गोस्वामी जी खाना भी भूल जाते थे, कोई फ्रेश रोटी भी देगा ना, तो सनातन गोस्वामी जी लिखने में इतनी बिजी हो जाते थे कि वृंदावन की धूल मिट्टी उसको सुखा देती थी, उस रोटी को। सूखने के बाद फिर जब याद आएगा अच्छा खाना बाकी है, चलो खा लेते। सो फॉर द नेम सेक ही यूज्ड टू ईट द रोटी। तो सूखी रोटी भोग लगाने लगे। अभी जो भी रोटी देगा, तो सनातन गोस्वामी जी ने वो वाली रोटी भोग लगाना शुरू किया। मन ही मन उनको बुरा लगता था कि कृष्णा को भी सूखी रोटी खानी पड़ रही है। मैं तो ठहरा बाबा जी, मेरे पास ना कोई चूल्हा ना कोई आटा, मैं कुछ बनाता नहीं हूँ, और भगवान को मेरी वजह से सूखी रोटी खानी पड़ती है। अंदर से थोड़ा बुरा लगता था ब्राह्मण के घर होते तो अच्छा अच्छा खा लेते, मेरे पास आए हैं तो सूखी रोटी खानी पड़ती है। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार सेवा भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब बहुत इच्छा थी लेकिन गुरु की आज्ञा एक साइड और अपनी इच्छा एक साइड। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है लिखो लिखो लिखो, तो वो लिख रहे हैं। अभी उनकी आज्ञा माने या अपनी इच्छा पूरी करे, भगवान की लैविशली डीटी वर्शिप करना अपनी इच्छा तो है लेकिन गुरु की आज्ञा भी है। तो उन्होंने गुरु की आज्ञा मानना डिसाइड किया, एंड ही केप्ट राइटिंग। और अपने मन में बैकग्राउंड में सोचते रहे कि भगवान की लैविशली अच्छे से होनी चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ वो फॉलो भी होना चाहिए, ऐसे नहीं होना, मेरा बहुत मन कर रहा है। तो ये बैकग्राउंड में उनका ये कंटिन्यूअसली थॉट प्रोसेस चलता था। तो भगवान उनका मन की इच्छा जान गए और स्वयं अपनी पूजा सेवा की व्यवस्था करने की कृष्णा ने ठान ली। तो इसलिए कहते थे महाराज कि मंदिर हम नहीं बनाते कभी, मंदिर कृष्ण ही बनवाते हैं। उनको अगर जैसे रहना है ना, वैसे वाला मंदिर कृष्णा बनवाएंगे। हम अपने आप को कभी ये समझ नहीं सकते कि हम मंदिर बनाते हैं या हम बनाने वाले हैं। हम तो बस एक ड्रामा में एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं, कृष्णा ही बनाते हैं अपना मंदिर। तो यहाँ पे मदन गोपाल जी के मन में आया कि अच्छा भक्त की इच्छा है मेरी अच्छे से पूजा हो, चलो इसकी इच्छा पूरी कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यापारी था कृष्णदास कपूर करके। तो ये कृष्णदास कपूर नॉर्थ इंडिया से वहां पे हमेशा नीचे आता था और नमक बेचने के लिए आता था हमेशा। तो ये कृष्णदास कपूर की एक दिन जो थी नदी, जो यमुना थी, वहां की नदी में उसकी जो बोट थी ना, जिसमें बहुत सारा नमक भरा हुआ था, बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ कृष्णदास कपूर नमक बेचते थे, बहुत सारे ना जो थे नमक वाले अपने शिप्स लेकर आते थे नमक बेचने के लिए। दिल्ली के साइड, ब्रज के साइड, यहाँ पे ना नमक बेचा जाता था और बहुत ज्यादा। तो मथुरा में बहुत ज्यादा उसकी शॉपिंग होती थी होलसेल में। तो कृष्णदास कपूर आ रहे थे, साथ साथ कई सारी बोट्स आ रही थी, लेकिन अचानक से स्टॉर्म आ गया, बहुत ज्यादा विंड आ गया, स्टॉर्म आ गया, और कई सारे लोगों का जो नमक था ना वो बह गया पानी में। ठीक है, नमक नमक पानी में बह जाता है क्योंकि वो डिजोल्व हो जाता है। तो बहुत सारे व्यापारियों का नुकसान हुआ। लेकिन कृष्णदास कपूर की जो नौका थी ना, वो फंस गई थी। उसका जो हुक था ना, वो जो एंकर होता है, वो साइड में फंस गया था, वो निकल ही नहीं रहा था वहां पे तट से। अब वो इतनी ज्यादा फंस गई थी वहां पे, और बहुत ज्यादा मिट्टी नीचे आ गई थी क्योंकि बाढ़ आ गई थी। तो मिट्टी नीचे आ गई थी और उस मिट्टी में नौका ऐसे धंस गई। अब वो पानी में जा नहीं पा रही है। अब एक जगह है तो ढेर सारा अभी उसका जो नमक है वो तो डिजोल्व होके बहने वाला है पानी में। तो कृष्णदास कपूर को बहुत बुरा लगा, पूरे साल की मेहनत जो है वो पानी में जाने वाली है। तो उन्होंने आसपास के गांव वालों को बोला, क्या कोई हेल्प करने आएगा, मेरे नौका में बहुत सारा नमक है, वो किसी शेड में पहुंचाना है जहाँ पे बारिश नहीं होती, तो क्या आप कुछ मदद करोगे। तो कहते, इतनी ज्यादा बारिश में तो हम तो नहीं मदद कर सकते, देखो आप बाकी किसी को पूछ के देखो। फिर एक आए, उन्होंने कहा वहां पे एक बहुत संत महात्मा बैठते हैं, उनसे पूछ के देखो, उनके पास कोई सोल्यूशन होगा, तो हमारे पास तो सोल्यूशन नहीं है। फिर वो चढ़ के ऊपर गए, सनातन गोस्वामी जी वहां पे बैठे थे। सनातन गोस्वामी जी को बोला कि मेरी नौका फंस चुकी है और मेरा सारा नमक पानी में बह के जाने वाला है, ऑलरेडी कुछ कुछ नाव जो है वो उल्टी हो चुकी है और कई सारे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, हो गया है। मैं नहीं चाहता मेरा भी नुकसान हो, अगर मेरी नौका निकल भी जाती है तो वो उल्टी हो जाएगी पानी में, और यहाँ रहती है तो भी सारा नमक बह जाएगा, तो अब मैं क्या करूं। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैं कौन होता हूँ आपको सोल्यूशन देने वाला, मैं तो बस एक दास हूँ।
सही आपका तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व करने वाले मदन गोपाल जी है, मदन गोपाल जी से प्रे करो, मदन गोपाल जी सॉल्व करेंगे। तो फिर वो कृष्णदास कपूर जी थे, उनको पता चला कि अच्छा मदन गोपाल जी से रिक्वेस्ट करनी है। उन्होंने जाके मदन गोपाल जी के सामने बहुत जेन्युइनली रिक्वेस्ट डाली कि मदन गोपाल जी, मेरा जितना भी व्यापार है वो सारा डूबने वाला है, अगला 1 साल हमारे परिवार अच्छे से जी नहीं पाएगा, कृपा करके हमारा रक्षण करो। जो जब कृष्णादास कपूर ने ऐसे रिक्वेस्ट किया, तो तभी क्या हुआ, मदन गोपाल जी ने अरेंजमेंट्स करी। मदन गोपाल जी ने उनकी नौका जो धंस गई थी ना, वहां से वो सारा नौका हिलने लग गई। जैसी हिलने लग गई तो जल्दी से नीचे आए, फिर कृष्णदास कपूर देखा तो नौका अभी थोड़ी सी हिलने लगी थी, पानी में फ्लोट करने लगी थी, धस धस नहीं रही थी। इतने में फिर सारे गांव वालों को लेकर सबने नौका को ऐसे खींचा बाहर, खींच खींच के लेके आए और एक ऐसे शेड के नीचे रखा जहां पे नमक अभी बहकर पानी में नहीं जा सकता। तो और फिर उसके ऊपर फिर प्रॉपर वाटरप्रूफ वगैरह जो था कपड़ा वो डाला गया। तो मदन गोपाल जी ने जान बचाई थी कृष्णदास कपूर जी की, देखा जाए तो पूरा व्यापार बचाया था। फिर दूसरे दिन जब सारा पानी नीचे नीचे उतर आया, सारा जितना भी आंधी तूफान था वो चला गया, उसके बाद फिर वापस नौका लेके जब कृष्णदास कपूर मार्केट में गए और जब नमक बेचा, अब बाकी व्यापारियों का नमक डूब गया था, इसलिए जो नमक आया वो वीवीआईपी नमक बन गया, उसका रेट बहुत हाई हो गया। जो नॉर्मल रेट में बिकता है उससे 10 गुना ज्यादा रेट में कृष्णदास कपूर जी का नमक, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड होती है, अगर सप्लाई कम होती है तो महंगाई बढ़ जाती है। तो डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, आधी सप्लाई तो पानी में बह गई थी। तो कृष्णदास कपूर जी का जो नमक था 10 गुना ज्यादा रेट में बिका। उनको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, वो इतने खुश हो गए कि वो वापस आए, भागते भागते सनातन गोस्वामी जी के चरणों पे दंडवत किया। वो बोला कि आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे बचा लिया, आपने इतना ज्यादा दिया कि अगले 10 साल निकल सकते हैं मेरे परिवार के इसमें। तो उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब कुछ तो मदन गोपाल जी ने किया, आप उनसे उनको जाके थैंक यू बोलो। तो उनको जाके थैंक यू बोला। फिर सनातन गोस्वामी जी ने, आप कुछ करना चाहते हो तो आप इनके लिए मंदिर बांध सकते हो यहाँ पे। तब जाके कृष्णदास कपूर जी ने क्या किया, पूरा अपनी जितनी भी लक्ष्मी कमाई थी ना, वो लगाई उन्होंने उसमें, और रेड ब्रिक्स वाला टेम्पल जो है वो द्वादशादित्य टीले पे बनाया। और वो मंदिर आज तक डेमोलिश नहीं कर पाया है, औरंगजेब नहीं डेमोलिश कर पाया, कोई डेमोलिश नहीं कर पाया, वो इतने स्ट्रॉन्ग स्टोन से, ब्रिक से बना हुआ है। कहते हैं कम से कम 400 लोग लगे थे, 400 लोग अरेंज किए थे कृष्णदास कपूर ने पूरे मंदिर के कंस्ट्रक्शन में। और वो बड़ी बड़ी ईंटों का जो मंदिर है वो इतना ज्यादा आर्किटेक्चरली इतना स्ट्रांग है कि वो ना अर्थक्वेक से गिर सकता है, ना उसमें बहुत ज्यादा ये हो सकता है, उसका डेमोलिश हो सकता है। इस तरीके से मदन गोपाल जी ने अपना मंदिर खुद ही बनवा लिया। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी जी को प्रसन्न करना था, ताकि सनातन गोस्वामी जी अंदर से दुखी ना हो कि मैं अपने भगवान की लैविशली अच्छे से पूजा नहीं कर पा रहा। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा अरेंज्ड फॉर लॉट ऑफ लक्ष्मी टू बिल्ड दैट टेम्पल। एंड व्हेन कृष्णा अरेंज्ड, सनातन गोस्वामी जी सेटिस्फाइड, और वो फिर उन्होंने वही अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस हमेशा यहाँ पे रहेंगे, अपनी इच्छाएं हमेशा यहाँ पे रहेंगी। हमारे अंदर ढेर सारी इच्छा आ सकती है, मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन अगर हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं ना, तो पैरेलली हमारी ये सारी जितनी भी इच्छाएं होती है ना, वो कृष्णा पूरी कर देते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी गेट टू लर्न फ्रॉम दिस लीला। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ब्रज कथाओं की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।